हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के हमारे राइटर जो हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे उनका नेम है जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पोइम्स, बहुत सारी इनकी क्रिएशंस मेटाफिजिकल हैं। तो आइए जॉन डन के बारे में जानते हैं। John Donne was born in London in 5071 or 5072 into a recusant Roman Catholic family when the practice of that religion was illegal in England। तो जॉन डन जो हैं इनका जन्म लंदन में हुआ था 5071 या 5072 में। एक रेकुसेंट बोला जाता है बागी, जो मतलब विद्रोह करते हों, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजन, उस टाइम इस रिलीजन की, जो कैथोलिक रिलीजन था, रोमन कैथोलिक रिलीजन था, इस रिलीजन को इलीगल माना जाता था इंग्लैंड में। डन वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन। जॉन डन जो थे वो 6 बच्चों में से थर्ड इनका नंबर था। हिज फादर आल्सो नेम जॉन डन, इनके पिता का नेम भी जॉन डन था। वाज ऑफ वेल्च डिसेंट एंड अ वार्डन ऑफ आयरन मॉन्गर्स कंपनी इन द सिटी ऑफ लंदन। इनके जो पिता थे, वेल्च जो लोग थे, इनके पूर्वज थे, वो भी वेल्श जाति से संबंध रखते थे और ये एक वार्डन का काम करते थे किसी आयरन मॉन्गर कंपनी में जो लंदन में थी। डन was educated privately, however there is no evidence to support the popular claim that he was taught by Jesuits। तो जॉन डन प्राइवेट जो ट्यूटर थे उनके द्वारा पढ़े थे और इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है। जो भी जॉन डन के बारे में कहा जाता है कि वो जीसुइट्स जो थे उनसे पढ़े हुए हैं, मतलब जीसस को मानने वाले, जो क्राइस्ट जीसस है उनको मानने वाले लोगों से पढ़े हुए हैं, इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। इन 1583 एट द एज ऑफ 11 ही बिगेन स्टडीज एट हार्ट हॉल, नाउ हार्टफोर्ड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। आफ्टर 3 years of studies there, Dunn was admitted to the University of Cambridge where he studied for another 3 years। 1583 में 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट करती थी। हार्ट हॉल, जो आज क्या बन गया है, हार्टफोर्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड, मतलब आज इसका नेम चेंज हो गया, हार्टफोर्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड बन गया वो। तो 3 साल यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की। आफ्टर 3 years ऑफ स्टडी हेयर डन वाज, इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में चले गए, वहाँ पे भी उन्होंने 3 साल पढ़ाई की। डन हाउएवर could not obtain a degree from either institution because of his Catholicism, since he refused to take the oath of supremacy required to graduate। तो डन ने यहाँ से पढ़ाई तो की थी बट वो डिग्री लेने में असफल रहे थे क्योंकि यहाँ पे डिग्री उनको दी जाती थी जो ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेते थे, मतलब एक कसम खाते थे सुप्रीमेसी की। तो जॉन ने ये वाली कसम खाने से मना कर दिया, इसलिए उनको जो डिग्री थी वो नहीं दी गई थी। During and after his education, Dunn spent much of his considerable inheritance on women, literature, pastimes and travel। अपनी पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई के बाद भी जॉन अपना ज़्यादातर जो टाइम थे किस चीज़ में स्पेंड करते थे, अपनी जो इनहेरिटेंस थी, जो उनका विरसा था, वुमेंस के रिलेटेड, लिटरेचर के रिलेटेड, उनका पुराना जो टाइम था उसके रिलेटेड और ट्रैवल के रिलेटेड, वो इन बातों में ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। In 1602, John Donne was elected as Member of Parliament for the constituency of Brackley, but membership was not paid a position। तो 1602 में जॉन डन इलेक्ट हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी इलेक्ट हुए कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ब्रैकली, जगह का नेम है वहाँ से, बट इनको कोई पेड पोजीशन नहीं दी जाती थी। In 1610 and 1611, John Donne wrote 2 anti-Catholic poems, Pseudo-Martyr and इग्नेटियस हिज कनक्लेव फॉर मॉर्टन। तो जॉन डन ने 2 अपनी जो एंटी कैथोलिक पोइम्स थी, बड़ी फेमस हुई थी उस टाइम, पैसोडियो मार्टर एंड इग्नेटियस हिज कनक्लेव, ये इन्होंने लिखी थी। ही देन रोड 2 एनिवर्सरीज, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 एंड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सोल 1612 फॉर ड्रोरी। तो इन्होंने 2 एनिवर्सरीज लिखी थी, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 में एंड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में, फॉर ड्रोरी
In 1615, Dunn was awarded an honorary doctorate in divinity from Cambridge University and became a royal chaplain in the same year and a reader of divinity at लिंकन्स इन 1616। तो 1615 में जॉन डन को अवार्ड किया गया, ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री इनको दी गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये रॉयल चैपलेन भी बने उसी साल। मतलब ये भी एक शाही जो होती है वो एक पोस्ट होती है। एंड अ रीडर ऑफ डिविनिटी एट लिंकन्स इन, और लिंकन्स इन में इनको रीडर ऑफ डिविनिटी क्या है बोला गया 1616 में। डन डाइड on 31st March 1631 and buried in Old St. Paul's Cathedral। तो जॉन डन की मृत्यु जो है वो 31 मार्च 1631 में हुई थी और इनको बरिड किया गया था, इनको दफनाया गया था ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल में। John's earliest poems showed a developed knowledge of English society coupled with sharp criticism of its problem। जॉन ने अपनी पोइम्स जो थी उनमें इंग्लिश सोसाइटी की नॉलेज को तो दिखाया ही था और साथ में क्रिटिसिज्म और इसकी प्रॉब्लम के बारे में भी बताया था। His satires dealt with common Elizabethan topics such as corruption in the legal system, mediocre poets and pompous courtiers. His images of sickness, vomit, manure and plague reflected his strongly satiric view of a society populated by fools and knaves। तो उसके जो जॉन डन के जो सटायर्स थे, एलिजाबेथन टॉपिक्स थे उसके, वो क्या थे, करप्शन थे जो कि लीगल सिस्टम में उस टाइम फैला हुआ था। उनके जो पोइट थे लो दर्जे के जो पोइट होते हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा था, और पॉम्पस कॉर्टियस जो उनके दरबारी थे उस टाइम के, जो मतलब अच्छे नहीं थे, उनके बारे में कुछ लिखा था। हिज इमेजेस ऑफ सिकनेस, उसने जो इर्द गिर्द अपने फैली हुई सिकनेस, वॉमिट, मैन्योर, प्लेग, इन सब चीज़ों का एक सटायरिक जो व्यू था वो दिखाया था सोसाइटी का। मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा था, वो वाली सोसाइटी जो रूल की जाती थी फूल्स के द्वारा, नेव्स के द्वारा। डन्स early career was also notable for his erotic poetry, especially his elegies in which employed unconventional metaphors such as flea biting to lovers being compared to sex। डन की जो अर्ली कैरियर था उसकी नोटेबल कोई पोइम थी एरोटिक पोइट्री जिसमें उसने लिखी थी, स्पेशली इन हिज एलिजीज इन विच ही एम्प्लॉयड अनकन्वेंशनल मेटाफर्स। उसकी पोइट्री में उसने बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए थे। जो एक उसकी पोइम थी फ्ली जिसमें उसने लव को कंपेयर किया था सेक्स के साथ। Some have speculated that Dunn's numerous illness, financial strain and death of his friend all contributed to the development of a more somber and pious tone in his later poems। कुछ लोगों के ओपिनियन ये भी थे कि जॉन डन की जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे उसकी इलनेस थी, उसकी बीमारी थी, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और उसके जो फ्रेंड्स थे उनकी डेथ थी, उसका असर उनकी जो बाद वाली पॉइंट्स थी उसमें भी देखा जा सकता है। द चेंज कैन बी क्लियरली सीन इन एनाटॉमी of the World 1611, a poem that Dunn wrote in the memory of Elizabeth Drury, daughter of his patron Sir Robert Drury of Hastead, Suffolk। तो जो चेंज है वो क्लियरली देखा जा सकता है जी उनकी पोइम में एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 में जो पब्लिश हुई थी। एक पोइम उन्होंने लिखी थी एलिजाबेथ ड्रोरी के लिए जो डॉटर थी उसके फ्रेंड की, सर रॉबर्ट ड्रोरी हास्टेड, सुफॉक के। This poem treats Elizabeth's demise with extreme gloominess, using it as symbol for the fall of a man and the destruction of the universe। तो ये वाली पोइम उन्होंने डेडिकेट की थी एलिजाबेथ के डिमाइस, मतलब उनकी जो एलिजाबेथ ड्रोरी थी उसकी मृत्यु होने के बाद ये वाली पोइम लिखी गई थी। किसके साथ? ग्लूमिनेस के साथ, बहुत सारी निराशा के साथ, और इसमें सिंबल यूज़ किए थे फॉल ऑफ मैन, आदमी का गिरना, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स की तबाही। डन इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, अ फ्रेज कॉइंड इन 1781 बाय सैमुअल जॉनसन। तो जो जॉन डन थे वो जनरली उनको माना जाता था सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट, किसके? मेटाफिजिकल पोइट्स में से। ये वाली जो मेटाफिजिकल टर्म थी ये कॉइन की गई थी 1781 में सैमुअल जॉनसन के द्वारा। तो जॉन डन के कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनमें से उन्होंने लिखे हैं कुछ रिलीजियस वर्क्स जो थे डिवोशन ऑन एमरजेंट ओकेजन 1624 में, एसे इन डिविनिटी
1651 में। कुछ उनके एंटी कैथोलिक वर्क्स थे जो पहले हम बता चुके हैं, पोसैडो मार्टियर था और इग्नेटियस हिज कनक्लेव था। सरमन्स थे उनके कुछ कलेक्शंस अपीयरिंग इन 1625, 26, 1634 एंड 1640। ट्रीटाइज ऑन सुसाइड इन्होंने लिखा था। बाया थानाटोस 1646 में जो लिखा गया था 1608 में, पब्लिश हुआ था 1646 में। और इनका एक था कलेक्शन ऑफ पैराडॉक्सेस 1633 में पब्लिश हुआ था। उनकी कुछ पोइट्री थी, स्टायर थे, लिरिक, एलेजीज, एपिग्राम्स, वर्स लेटर, डिवाइन सोनेट्स जो आगे दिए गए हैं, पोइम्स भी थी इसमें। द गुड मॉरो सॉन्ग, द सन राइजिंग, कैनोनाइजेशन, द एपरेन, द वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, सॉनेट्स, ला कोरोना, हॉली सॉनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड, द एनिवर्सरीज, द एक्सटायर्स, अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जॉन डन के बारे में। होप ये आपके कहीं पे काम आई जानकारी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल है विंग्स ट्यूटर्स, उसे लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।